शाम को 5 बजे धुरंधर रिवेंज का शो था, वो लगभग 4 घंटे की मूवी देख के आया। रात को 10:30 के आसपास आपके लिए उसका रिव्यू किया। उसके बाद सोनी लिव का न्यू शो ज़ैड सिटी शुरू किया, जो कि लंबा चौड़ा शो था। उसको ख़त्म करके अब इसका भी रिव्यू आपके लिए कर रहे हैं। और सब कुछ करने के बाद भी अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तो इसमें गलती आपकी नहीं मेरी है। शायद हमसे कोई कमी रह गई होगी कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अब मैं भाई मुद्दे की बात को छोड़ के यहाँ वहाँ गोलम टोल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख के हूँ शो ज़ैड सिटी, जो कि मेरी बातों की तरह ही मुझे गोलम टोल लगा। कहानी में दोस्तों में देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने की कगार पर आ चुके हैं और कैसे इसमें इंडिया करता है इंटरफेयर, ये आपको मालूम है। लेकिन इसी रियल इंसिडेंट्स के इर्द गिर्द एक फिक्शनल कहानी को बुना गया है। हमें देखने को मिलता है कोलकाता का एक फेमस क्लब जिसका नाम था ज़ैड सिटी। अब इसी का ऑनर जिमी रॉय एक काफ़ी शातिर इंसान है। अब कैसे भाई साहब उससे बनाते एक एसेट और क्या होता है आगे, वो जानने के लिए आपको देखना होगा। 10 एपिसोड लंबा चौड़ा ये शो, जिनकी लेंथ 1 घंटे से लेकर 45 मिनट के आसपास वेरी करती है। मतलब कि शो अच्छा खासा लंबा है। शो का रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूँ ना, तो पर्सनली मेरे लिए ये शो एक अबव एवरेज काइंड ऑफ शो था। देखिए, कहानी में पोटेंशियल है और ये कहानी इससे पहले भी कई बार कही जा चुकी है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नरेशन के अंदर। लेकिन हर बार जो होता था नरेशन, वो शानदार रहा है। यहाँ पर शो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही इसका नरेशन है, जो कि आपका इंटरेस्ट जगाता ही नहीं है। मतलब टावर के अंदर पावर लगती ही नहीं है। आई मीन एक देश के आज़ाद होने की कहानी है यार, उससे बढ़िया तरीके से पेश करना चाहिए। लेकिन ये शो यहाँ वहाँ की बातें करने में अपना बहुत वक्त जाया करता है। स्टार्ट के अंदर वो ज़ैड सिटी का क्लब दिखा रहे हैं, उसके अंदर लोग आ रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन्हें अगर फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर दिखा देना तो शायद ये शो 6-7 एपिसोड के अंदर ही आराम से ख़त्म होता। इवन एपिसोड्स की लेंथ भी आधे घंटे की ही रहती। मतलब बहुत सारी बातों पर बहुत सारा वक्त जाया किया गया है। पाकिस्तान की क्रूरता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी जो धूर्तता थी, उन सब बातों को दिखाया गया है। लेकिन जब वो चीज़ चल रही होगी ना, पता नहीं क्यों आप उन चीज़ों से एक कनेक्शन फील कर ही नहीं पाओगे। मैंने कई सारी मूवीज़ देखी जहाँ पर ऐसी ब्रूटलिटी आंखें नम कर देती है। कल ही भाई धुरंधर के अंदर वो जो ब्रूटल सीन हो रहे थे, जो हामजा की फैमिली के साथ, तो आपको एक अंदर से फील होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि चाहे विजुअली हो या फिर हर तरीके से हो, उसमें वो इमोशंस इंजेक्ट नहीं किए गए जो कि ऑडियंस को चाहिए रहते हैं। बहुत सारी बातें अनक्लियर थी। लास्ट में जिमी ने आखिर ऐसा क्या किया, कुछ क्लियर नहीं किया गया। इंडिया की भूमिका को एक तरह से साइडलाइन की तरह ही दिखाया गया है। मतलब शो के कई सारे पार्ट देख के आपको तो फील आएगा कि भाई ये लड़ाई सोनली मुजीबुर रहमान और जो बांग्लादेश के युवा थे उनकी थी। इंडिया वाले बस पीछे खड़े थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। कैसे नहीं किया, बहुत कुछ किया। लेकिन यहाँ पर नहीं, उन बातों को उतना नहीं दिखाया गया जितना कि दिखाना चाहिए था। हाँ, शो की प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है। उस टाइम इलाके को जिस टाइप से रिक्रिएट किया गया है वो अच्छी है। अब ज़ैड सिटी नाम में तो कई सारे गाने हैं, कुछ अच्छे थे, सारा तो नहीं कहूँगा, पर कुछ गाने काफ़ी अच्छे लगे मुझे। वैसे उस एरा को रिक्रिएट करने में अच्छी खासी डिटेलिंग और मेहनत दिखती है। लेकिन एक सीन में जहाँ पे होता है कमरे में ब्लास्ट, उस ब्लास्ट के बाद अंदर की आप देखो तस्वीरें, दीवार एकदम चकाचक, एक टेबल पड़ी है बैठने की, एकदम शानदार सफाचट एकदम। तो या तो मेकर्स भूल गए उसमें इफेक्ट डालना, ये क्या पता क्या था, लेकिन ऐसा मैंने नोटिस किया। अब जब मैंने नोटिस किया तो मुझे फील होता है कि जब मैं नोटिस कर ले रहा हूँ तो ऑडियंस तो मेरे से स्मार्ट है, वो तो कर ही लेगी। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर डाल दिया। शो के दोस्तों कलाकारों ने सबने काम काफ़ी अच्छा किया है। जिमी रॉय के जो किरदार है उसमें देखने को मिलते हैं अरिफिन शुओ, और इस अतने किरदार को जिसे उन्होंने पोर्ट्रे किया है काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। ऑल एंड ऑल ये शो और अच्छा और बेहतर और पॉलिश होना चाहिए था। ज़ैड सिटी को मैं दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। बात करूँ पैरेंटल गाइडलाइंस की तो शो में ऐसा कोई वल्गर सीन, न्यूड सीन देखने को नहीं मिलता है, जबकि ये शो ब्रूटल होना चाहिए था, लेकिन वो ब्रूटलिटी नहीं देखने को मिली। तो दोस्तों बस ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।